उनका समर्थन किया। बड़ी खबर सामने आ रही है, मुरली मनोहर जोशी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए एक और बड़ी तस्वीर, दावा पेश करने से पहले मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इससे पहले अडवाणी से मुलाकात, लाल कृष्ण अडवाणी के बाद अब देखिए लगातार अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए मुरली मनोहर जोशी से आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री उनके घर पर पहुंचे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मुरली मनोहर जोशी जो है वे वाराणसी से भी आपको बता दें चुनाव लड़ते हुए नजर आए 2014 से पहले। लेकिन जब 2014 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये संसदीय क्षेत्र बन गया। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि सरकार बनने से पहले और शपथ ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं मुरली मनोहर जोशी के आवास पर। इससे पहले लाल कृष्ण अडवाणी की अगर हम बात करें तो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अपने गुरुओं का, अपने मेंटर्स का आशीर्वाद लेना, क्योंकि आज जब आप सरकार बनाने जा रहे हैं तो बेहद जरूरी हो जाता है उन सभी का शुक्रिया अदा करना जो रूट से आपके साथ थे। तो बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर 2024 लोकसभा चुनाव की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए पहले पहुंचे हैं लाल कृष्ण अडवाणी के पास, तो फिर सीधा पहुंचते हैं मुरली मनोहर जोशी के पास, उनके आवास। मुरली मनोहर जोशी के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं मुरली मनोहर जोशी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों दिग्गज नेता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय वो दोनों केंद्र में मंत्री रहे और अब मार्गदर्शक मंडल के उसके बाद सदस्य उनको बनाया गया। लेकिन काफी सीनियर नेता हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, तो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नैना भी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही है। और नैना, ये तस्वीर काफी इंपॉर्टेंट है, जेस्चर तो है, लेकिन जो आपके पुराने नेता हैं उनका साथ, उनका समर्थन और उनके लिए समर्पण, ये तीनों चीजें इन दोनों तस्वीरों को देखकर समझी जा सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं विवेक। देखिए, जब इसके पहले भी दोनों ही बार 2014 या 2019 की तस्वीरें भी हमें याद आती हैं, जब ये कहा जाए संसदीय दल का नेता चुना गया था नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद में भी मुरली मनोहर जोशी का उन्होंने आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, बल्कि उस समय हमें याद है अटल बिहारी वाजपेयी का भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा करते थे नरेंद्र मोदी। अब तस्वीर बदल चुकी है, अब देखिए जरा। लेकिन वही मान सम्मान, वही एक अपनत्व जो है वो तस्वीरों के साथ में यहाँ पर नजर आती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब आज भी लाल कृष्ण अडवाणी के घर पर पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, तो कैसे उनका आशीर्वाद लिया। इसके पहले चाहे बात लाल कृष्ण अडवाणी के जन्मदिन पर मौके पर पहुंचने का हो या फिर संसदीय दल के नेता के तौर पर चुने जाने को लेकर प्रधानमंत्री की बड़ी जिम्मेदारियां जब जब उन्हें मिली तब वो वहां पर पहुंचे। अलग अलग समय पर ये तस्वीर सामने आती रही है। और एक बार फिर से ये जेस्चर, फूलों का गुलदस्ता, और बीच में कई तरह के कयास और कई तरह की अटकलें, कई तरह की ऐसी चर्चाएं होती रही हैं समय समय पर। क्योंकि जब मार्गदर्शक मंडल में मुरली मनोहर जोशी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जब उन्हें भेजा गया था, तो उसके बाद में कई तरह के कयास जो है अलग अलग खेमों से उठाए जाते रहे। ये कहा गया कि देखिए जो बड़े सीनियर नेता रखे हैं उन्हें एक तरह से दरकिनार किया जाता रहा। लेकिन अलग अलग मौकों पर खुद नरेंद्र मोदी जब जब इनके बीच में पहुंचे तो उन तमाम कयासों को, उन तमाम अटकलों पर विराम लगाया। और जो लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे उनको ये सीधे सीधे जवाब देते रहे। और ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़ी है। महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सरकार बनने से पहले दावा तो पेश कर दिया राष्ट्रपति को, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं अपने गुरुओं के पास, मेंटर्स के पास। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सब जानते हैं कि लाल कृष्ण अडवाणी और साथ ही मुरली मनोहर जोशी प्रधानमंत्री की राजनीति में एक बड़ा योगदान जो है इन दोनों नेताओं का रहा है, और आज उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। जी ब्रह्म। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सिर्फ ये राजनीति ही नहीं बल्कि आप समझिए कि बीजेपी को 2 सांसदों से लेकर यहाँ तक खड़ा करने में अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये 3 नेताओं की जो जोड़ी रही है, एक बड़ा योगदान है इसका। आप सोचिए कि इस पार्टी का गठन किया, उसके बाद से इसको बढ़ाया और इसके बाद से
किस तरह से आगे धीरे धीरे करके बीजेपी आज इतने अपने दमखम पर आज सरकार बना रही है, सहयोगी दलों के साथ सरकार बना पाई है, तो कहीं ना कहीं इन तीन नेताओं का बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है 2014 की बात कीजिए, 2019 की बात कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के घर गए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है और मार्गदर्शक मंडल में जो भी नेता शामिल रहे हैं उनके घर जाते रहे हैं। चाहे आप आडवाणी जी के जन्मदिन को याद कीजिए, जन्मदिन पर वो बधाई देने जाते हैं। मुरली मनोहर जोशी के जन्मदिन को याद कीजिए, उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री खुद उनके घर पर गए, बधाई दी। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपकी पार्टी के जो काम करने का तरीका है, किस तरह से जो वरिष्ठ नेता हैं उनको सम्मान दिया जाता है, उनको याद किया जाता है। और जब आपको सफलता मिलती है, खुशी के क्षणों में भी आप अपने पार्टी के जो शीर्ष नेता रहे हैं उनको याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पल पल की अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के बाद, मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक